सोचो एक ऐसी दुनिया हो जहाँ आसमान का रंग पीला हो, पेड़ सिर्फ किताबों में मिलते हो और हर सांस लेने से पहले मास्क ज़रूरी हो। स्केरी लगता है ना? पर ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये हमारा फ्यूचर रियलिटी हो सकता है अगर हम नेचर को इग्नोर करते रहे तो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KSR टाइम। एज यू ऑल नो, टुडे इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जिसका पर्पज़ रहता है लोगों में अवेयर करना इन्वायरमेंट के प्रति, और जो बर्निंग इशू चल रहा है इन्वायरमेंट का, उसको लोगों तक पहुंचाना। सो आज का ये एपिसोड है, मेरे साथ है अप्रतिम सर, रेस्पेक्टेड सर, जो बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ में इनका एनवायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। सो हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं कीर्ति? बहुत अच्छा हो सर, और बहुत अच्छा हो सर। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। एज यू ऑल नो कि इन्वायरमेंट के बारे में हम हमेशा पढ़ते आए हैं, 5th क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, सराउंडिंग में जो चल रहा है जिससे ह्यूमन लाइफ को इम्पेक्ट पड़ता है। लेकिन मैं सर से जानना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट का लेमन टर्म में वो मेरे ऑडियंस को बताएं। सर आप बता सकते हैं सर? बिल्कुल, बहुत ही आपका पहला क्वेश्चन ही बहुत सही है कि आम जनता जो है वो एनवायरनमेंट को कैसे देखती है, क्या समझती है उसके बारे में। तो देखिए, एनवायरनमेंट जो है, इसको हम अगर बहुत इसको सरल तरीके से समझें तो एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ें और निर्जीव चीज़ें एक साथ तालमेल बनाकर रहती हैं, जिसका प्रभाव जो रहता है वो जीवित चीज़ों में देखने को मिलता है। हमारे आसपास अभी आप देख सकते हैं कि पेड़ भी हैं, सूरज भी है, तालाब भी हैं। इनके साथ हमारा जो एक सिस्टम बनता है, मतलब लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट या इकोलॉजी कहते हैं। तो पर्यावरण एक बहुत बड़ा एक विषय है, ठीक है। और पर्यावरण बस हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है उसी को समझना ही पर्यावरण है। जी सर, जब हम इन्वायरमेंट का बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा अभी पॉल्यूशन का बात आता है। जी सर, तो आपके अकॉर्डिंग जो मेजर पॉल्यूशन है, जी क्रिटिकल पॉल्यूशन है, वो सर क्या है? क्या वो पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है, वो है डिफॉरेस्टेशन है, जी या कलेक्टिव माइंडसेट है सर? देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपे हुए हैं कि हम पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट जिससे डिग्रेड हो रहा है, जिससे ख़राब हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही कारण से ख़राब हो रहा है। इसके मल्टीपल बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपने खुद ही बताया कि डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज कर रहा है। इसके अलावा जो पॉल्यूशन हो रहा है, फिर इलीगल हंटिंग हो रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कंटिन्यू हो रहे हैं। ये सभी मिला करके जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, प्रकृति ने हमको बहुत अच्छी चीज़ दी है, इंसान जो है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जैसे कि एक कहावत है ना कि एक चाकू जो है वो सब्ज़ी भी काटा जा सकता है उससे, और किसी को भी काटा जा सकता है। तो इस्तेमाल करना हमको ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। तो आप समझ के देखिए कि बिल्कुल जो आपका टर्म्स था कि हमको सही तरीके से, सही दिशा में हमारे एनवायरनमेंट को भविष्य में ले जाना है। और हम लोग आज की डेट में इतने ग्रीडी हो चुके हैं कि हम लोग हर जगह अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हमको बहुत ही सहजता के साथ हमको संभाल के रखना है। सर, जो आप लास्ट टर्म बोले, हम ग्रीडी हो चुके हैं, बहुत सही है सर। बहुत पहले महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो हमारा जो नीड है उसको हमारा इन्वायरमेंट पूरा कर सकता है, लेकिन ग्रीड को नहीं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा टर्म है कि नीड पूरी हो सकती है, ग्रीड नहीं। जी सर, मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगा सर, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो क्या ये पॉसिबल है कि जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं जी, और साइमल्टेनियसली पैरेलली हमको अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना है जी, तो सर ये पॉसिबल है सर? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, अगर हम लोग एग्जांपल लें तो कुछ आजकल ऐसे देश हैं जो अपना हैप्पीनेस इंडेक्स के बेस पे अपने आप को जज करते हैं। स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, हालांकि छोटी कंट्रीज़ हैं, लेकिन आप वहाँ देखेंगे जो प्रॉस्पेरस कंट्री हैं, हम कह सकते हैं, जो खुशहाल देश हैं, उन सभी खुशहाल देशों में फॉरेस्ट जो है, एनवायरनमेंट जो है, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है। वो मिनिमम फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन हमारे साथ विपरीत स्थिति ये आती है कि जब कोई माइनिंग एक्टिविटी होती है, कोई अर्बनाइजेशन होता है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इवन अगर आप छोटे एग्जांपल पे देखें कि अगर कोई घर भी बनता है तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि पेड़ कितने काटना है। और जब कोई पेड़ कटता है
तो आपको पता है कि पेड़ जो होते हैं वो कई सौ साल तक, जो पुराने पेड़ होते हैं, अपने अंदर कार्बन को कैप्चर करके रखते हैं, Yes, sir. जिसको हम लोग सरल भाषा में कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। यस सर। तो वो जब एक पेड़ कटता है तो वो कितना सारा कार्बन को वापस एनवायरनमेंट में भेज देता है, तो उससे गर्मी होती है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो हमको हर एक पेड़ की कीमत समझनी पड़ेगी, और उस पेड़ से जो उससे जुड़े हुए जैसे हम कह सकते हैं पशु पक्षी हैं, क्योंकि एक पेड़ में कई पक्षी, कई छोटे जीव रहते हैं, Yes. उनका भी लॉस होता है, हैबिटाट लॉस जिसको Habitat. बोलते हैं, उनका निवास जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमको ये समझना है, जैसा आपका क्वेश्चन है, कि आज की परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट हमारा जो विज़न होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मिनिमम लॉस, ठीक है, मिनिमम लॉस को ध्यान में रखते हुए हमको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए। यस सर। बहुत अच्छा सर, एकदम क्लियर हो गया सर, फेयर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया में सबसे मेजर कारण क्या है सर पॉल्यूशन का? लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ये, या पब्लिक नेग्लिजेंस, या पॉलिसी फेलियर? तीनों ही कारण है, और इसके साथ भी बहुत सारे कारण Yes, हैं कि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और पॉल्यूशन की देखिए एक वजह नहीं है सिर्फ ये गाड़ी का जो वेस्ट है ना, या हमने पेट्रोल जला दिया, ये एक ऐसा रीज़न नहीं है। ऐसे जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यस सर। लाइक आज अगर हम लोग बात करें कार्बन फुटप्रिंट, एक टर्म हाँ, यूज़ सर, किया carbon जाता है साइंस में। इसमें ये होता है कि हर जो इंसान है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी में हमेशा पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे आज मैंने मॉर्निंग उठा, मैंने गीज़र ऑन किया, गीज़र किससे आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है। Electricity. तो जब इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं बन रही होगी, वहाँ कहीं कार्बन कोयला जल रहा होगा, Yes, sir. तो कोयले से इमिशन निकल रहा होगा। फिर मैं अपनी गाड़ी पे बैठा, गाड़ी पे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न किया पेट्रोल जला के। Yes, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग पॉल्यूशन पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये हम रोक नहीं सकते। यस कि आप अभी अपन फ़ोन पे ही शूट कर रहे हैं कि हम इसको रिचार्ज तो करेंगे, वापस sir. जाके बिल्कुल करेंगे। उसी तरीके से हमको बस ये ध्यान में रखना है कि हम जितना लॉस कर रहे हैं, कम से कम उसका 2 गुना हम एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये संभव है, बिल्कुल Yes, संभव है। हम अपने लाइफ टाइम में क्या करें, मैक्सिमम प्लांटेशन करें। अगर हमारे पास ये अधिकार हमको दिया है, ऊपर वाले ने दिया है कि भाई हमारे हाथ में एक चीज़ है कि हम अगर अपने जीवन काल में 100 पौधे लगाएं, यस सर। तो एक व्यक्ति का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो 100 पौधों में पूरा हो सकता है। उसके हिस्से की ऑक्सीजन या फिर वो जितना लॉस पहुंचाता है वो सबको वो 100 पौधे लगा करके कंपनसेट कर सकता है। तो हमारी प्रायोरिटी रहना चाहिए कि हम जितना लॉस कर रहे हैं उसका दुगुना हम क्या करें, कम से कम कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स हमारे एनवायरनमेंट। यस सर, सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट रहता है सर। बिल्कुल सॉल्यूशन एग्जिस्ट रहता है। यस सर। जी बहुत सारे लोगों का मतलब ये भी कहना है कि जो इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन हम करते हैं जी वो गवर्नमेंट का जॉब है, और जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब उसके ऊपर सब लाद दिया जाता है। बिल्कुल बट जो कॉमन पर्सन है सर, आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन है, जी वो ऐसा क्या सिंपल स्टेप ले सकता है टू मेक अ रियल डिफरेंस? ओके। तो देखिए बिल्कुल आपसे बात करके इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपे हुए हैं। यस और इसमें बिल्कुल सही बात है कि ये पूरा जो दायित्व है एनवायरनमेंट को संभालने का, ये प्रशासन या फिर गवर्नमेंट का नहीं है। ये हर एक इंडिविजुअल का, हर एक बच्चे से लेकर के हर एक बूढ़े तक का ये दायित्व है कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति सजग हो, उस पे वो अच्छे से एफर्ट डाल करके उसको प्रिजर्व करे। तो जैसा कि हमने बताया कि 100 पेड़ लगाने वाली जो बात हुई थी, इसी तरीके से आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है प्लास्टिक की। क्योंकि अभी हम लोग जगदलपुर बस्तर में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में, यस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लैंडस्केप है, बहुत अच्छे वाटरफॉल्स हैं। रिसेंटली मुझे मौका मिला था कि एक तीरथगढ़ नाम का यहाँ वाटरफॉल है, वहाँ विजिट sir. करने का। तो वहाँ पर जब एक स्थिति आई कि भाई एक बार क्लीन करना है ये एनवायरनमेंट डे के लिए, तो वहाँ पे 4 ट्रैक्टर से ज़्यादा हमको प्लास्टिक वेस्ट मिला। अनबिलीवेबल सर। और वो इतनी सुंदर जगह है, वहाँ पे 4 ट्रैक्टर अगर प्लास्टिक वेस्ट मिल रहा है, तो इसमें प्रशासन या शासन की गलती नहीं है। नहीं है सर। इसमें वहाँ के जो इंडिविजुअल हैं जो Yes, वहाँ पे sir. घूमने जाते हैं, या लोग जो वहाँ पे देखने जाते हैं, वो उसको ख़राब कर रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, Yes, sir. वहाँ पे वो मोरल, वो एथिक्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमको जब तक नहीं पता लगेगा कि भाई एक बॉटल फेंकना या कहीं पे गुटखे खा के थूकना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे मोरल एथिक्स में आना चाहिए, ठीक है, ताकि हम एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकें और सामने वाला जब आके उसको देखे तो बिल्कुल वो जगह नीट एंड क्लीन मिले।
तो प्लास्टिक का भी मुझे लगता है कि एक मेजर है कि इसको हमको कैसे भी रोकना है, Yes, और हर इंडिविजुअल अगर चाहे तो बिल्कुल संभव है। सर और 2025 का थीम भी यही है, एंडिंग Exactly. प्लास्टिक पॉल्यूशन। एंडिंग सर प्लास्टिक और पॉल्यूशन। मैं कल साइट में विजिट कर रहा था, जी। जो इस बार का जो होस्ट नेशन है वर्ल्ड जी। एनवायरनमेंट डे का, ओके। वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। अरे वाह। सर तो वहाँ पे मतलब एक डेटा वहाँ लिखा था कि अप्रोक्सीमेटली 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है ओके। पर ईयर। ओके। सर तो इस प्लास्टिक को जो एलिमिनेट या रिड्यूस करने का मतलब कम्प्लीटली एलिमिनेट करना तो बहुत ज़्यादा एकदम वो हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जी। तो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं सर? कुछ ऐसा आपका सजेशन है जो डे टू डे लाइफ में ह्यूमन अपने बिल्कुल। में ला सके? देखिए, आप खुद रिसर्च किए हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ गई हैं कि अगर कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हो रहा है तो Yes, पूरी sir. तरीके से तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो बहुत सारी कंट्रीज़, इवन इंडिया भी आजकल बहुत सारे उसको अल्टरनेटिव मेजर्स भी यूज़ करिए, जैसे रोड का निर्माण है। यस सर। तो जब रोड का निर्माण करते हैं तो उस रोड के निर्माण में कुछ इस तरीके से केमिकल लगाया जाता है कि पॉलीथीन वहाँ पे कंज्यूम हो जाए Yes, पूरा, sir. और वो पॉलीथीन आपका वेस्ट भी नहीं बना और रोड पे भी डेवलप हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको एक पॉइंट यहाँ कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग पॉलीथीन की जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं जो बेचारे बाज़ार में छोटे मोटे लोग सब्ज़ी बेच रहे हैं, है ना, उनको जाके हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं कि आप लोग ये नहीं बेचोगे, सिंगल यूज़ पॉलीथीन सिंगल नहीं यूज बेचोगे। प्लास्टिक है। लेकिन हमको या सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, यस सर। ठीक है। तो मैन्युफैक्चर अगर उसका बंद हो जाए तो बहुत सारा जो कंजम्पशन होगा ऐसे ही रुक जाएगा, ठीक है। आप इंडिविजुअल को पकड़ते हो जो मैन्युफैक्चर से ख़रीद के आ रहा Yes, है, sir. उसकी वहाँ कोई गलती नहीं है। आपको सीधे बड़ी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन पे आपको प्रोहिबिशन या ऐसे लॉ लाने चाहिए कि आप उनको स्ट्रिक्ट करिए। बहुत सारी कंट्रीज़ में फॉलो भी होता है। यस सर। आप बोले कि बस्तर से मतलब आप जी। बताए अभी गए थे तीरथगढ़। जी। तो सर मेरा ये है क्वेश्चन है सर कि ना, यू आर बॉर्न एंड बॉट अप इन बस्तर। बिल्कुल। सर तो जो लास्ट 2 डिकेड में आपने क्या मतलब चेंजेस देखा है बस्तर के इन्वायरमेंट में, थोड़ा वो जी। क्लियर अच्छा कर क्वेश्चन पाएंगे है हमारे आपका। ऑडियंस को? देखिए, बस्तर की अगर आप परिभाषा सुने तो बस्तर शब्द जो आया है, इस बहुत सारे ऐसे अलग अलग थ्योरीज हैं। सर और अगर इसमें थोड़ा जी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी हाईलाइट कर दें बिल्कुल। तो मुझे अच्छा जी। लगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि बस्तर जो है, अगर इसकी हम लोग थ्योरीज देखें नाम के ऊपर ही, तो बस्तर यहाँ पे बांस, बास्ता और बास्ता से बना बस्तर बोलते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, अभी हम लोग बांस के पेड़ के नीचे यस बैठे सर, हुए हैं। आपके घर का ये जहाँ हम शूट कर रहे हैं ऑडियंस, ये सर के घर का पूरा वो है, और यह बहुत ही नेचर के अंदर ये घर है और बहुत ही अच्छा एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा है। सर ने हम लोग को टाइम भी दिया है और ये प्लेस बहुत अच्छा है। नहीं, आप लोग हमेशा वेलकम है आप लोगों का। तो देखिए, जैसे कि ये बांस है, तो बांस के बास्ता से ही बस्तर शब्द Yes. की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। और भी बहुत सारी थ्योरीज है, बट हम एक थ्योरीज को लेके चलते हैं। तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे कितने सारे बांस की बहुलताएं होंगी, डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी ऑफ बांस पाए जाते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, जैसे एक स्पीसीज आप लोग बहुत कॉमनली जानते होंगे, महुआ। सुना है आप लोगों ने yes, महुआ sir, के yes, बारे sir. में? तो यहाँ पे ऐसा गांव था जिसका नाम था मधोता, जिसका हिस्ट्री में नाम कहलाता था मधुक लातिका। मधुक लातिका जो था वो था जहाँ पे बहुत ज़्यादा महुआ के पेड़ पाए जाते थे। आज आप उस गांव में अगर विजिट करेंगे तो महुआ के पेड़ आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। Unbelievable. एक गांव है, ठीक है, जिसका पौराणिक पुराने इतिहास में नाम था मालूर। मालूर का मतलब होता है बेल, जो शंकर भगवान में बेल चढ़ता है, sir. 3 पत्ते वाला। Yes, sir. बेल से बना बेलर, बेलर एक यहाँ गांव है, Yes. तो उसका पुराना नाम मालूर था। लेकिन आप अगर आज बेलर जाएंगे तो आपको बेल के पेड़ ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जो जैव विविधता या डाइवर्सिटी पाई जाती थी प्लांट्स की, Yes. वो धीरे धीरे बस्तर में ख़त्म हो गई। चिरौंजी आपने खाया है? चार बोलते Yes, हैं, sir. छोटा चिरौंजी होता Yes, है, sir. वो बस- खीर में डलता है। बिल्कुल खीर में डलता है। वो बड़ा ही टेस्टी होता था। और आज की डेट में चार की जो वैरायटी है वो बस्तर से लगभग समाप्त हो गई है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि यहाँ की जो परिवेश है, जो स्थिति है, चाहे वो रेनफॉल हो या यहाँ का जो इकोसिस्टम है, माइक्रो क्लाइमेट हो, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। और अगर ये इसी तरीके से परिवर्तित होता रहा तो यहाँ की जो यूएसपी है, यहाँ की जो जैव विविधता है, यहाँ की जो हम कह सकते हैं माइक्रो क्लाइमेट है, वो धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा। तो अभी राइट टाइम है कि हम अपने जैव विविधता को, या फिर हमारे जो यहाँ पे प्लांट्स हैं, फौना है, फ्लोरा है, उसके लिए हम एक अप्रोच बनाएं और उसको सस्टेन करें। ये हमारे लिए एकदम सही टाइम है, Yes. क्योंकि भविष्य में
सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन से नहीं चल सकता। हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और वो तभी संभव है जब हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे। बिल्कुल। सो वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, फिर भी मैं एक लास्ट क्वेश्चन सर से पूछ रहा हूँ। सर, रोल ऑफ यूथ क्या होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, जी। और कुछ आप एक्शनेबल और सिंपल स्टेप बताएंगे जो रोल यूथ है वो अप्लाई कर सकें सर डे टू डे लाइफ में एलिमिनेट करने के लिए पॉल्यूशन को। जी, देखिए, यूथ का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि यूथ एक ऐसी एनर्जी के साथ रहता है कि वो बदलाव लाने में सक्षम है। यस ठीक है, और स्पेशली मुझे लगता है कि जो 20 से लेकर के 30 या 35 तक की जो एज होती है ना, इसमें इंसान के अंदर एक अलग एनर्जी होती है। इवन सर वी हैव नरेंद्र मोदी एंड आवर गवर्नमेंट सेड कि हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे साइड है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम इंडिया को यूथ की कंट्री Yes, कहा sir. जाता है, तो मैक्सिमम, तो हमको उस यूथ को ना यूटिलाइज करना है। ठीक है, यूटिलाइज जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। मैं आपको बताऊं कि जो यूथ है अभी, अगर वो अभी कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, चाहे वो साइंटिस्ट की फील्ड हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे एनवायरनमेंट की फील्ड हो, अगर उनका थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन दिखता है तो हम एक सस्टेनेबल और अच्छे एनवायरनमेंट का भविष्य में निर्माण कर सकते हैं, या अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा, हर एक यूथ का ये रोल है कि सबसे पहले तो वो एनवायरनमेंट को समझे। समझने के बाद अगर उसको बेसिक लाइन समझ में आ गई, तो कैसे उसको से निराकरण मिलना है, कैसे वो उसको रिजर्व कर सकता है, कंजर्व करता है, वो बिल्कुल उसको पता चल जाएगा। क्योंकि आज का यूथ जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, जर्म प्लास बैंक है, सीड बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है, ये सब को हम लोग इस्तेमाल करके भी भविष्य की नींव तैयार कर सकते हैं। दिल से आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा, और यहाँ पे हमारे बीच मेरे बहुत ही ख़ास मित्र भी हैं, छोटे भाई जैसे पार्थ आचार्य जी हैं, उनका भी हमेशा कंट्रीब्यूशन रहता है। थैंक यू सर, आपने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स दिया है थैंक यू। हमारे एपिसोड के लिए। सो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड जो है वो हम लोग को बस खाली रेसिडेंट बन के रहना नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना है। तो आपको ये एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और कुछ आपका सजेशन है वो भी बताइए कि इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ है तो वो भी आप लेके आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।